हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। ये वीडियो है पार्ट नंबर 6 SGPGI फार्मासिस्ट एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। एंड इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा क्लिनिकल फार्मेसी के 140 इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस। सबसे पहले हम इसका सिलेबस देख लेते हैं, इसके सिलेबस में क्या क्या मेंशन किया गया है। तो इसमें सबसे पहले आपका क्लिनिकल फार्मेसी की इंट्रोडक्शन पार्ट है। देन मॉडर्न डिस्पेंसिंग एस्पेक्ट्स हैं, कॉमन डेली टर्मिनोलॉजीज जो यूज़ की जाती हैं मेडिसिन में, बहुत सारी इसमें आ जाएंगी। देन फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स विद देयर सिग्निफिकेंस, उसमें ड्रग इंटरेक्शन, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ड्रग इन क्लिनिकल टॉक्सिसिटी, ड्रग डिपेंडेंसीज एंड बायोअवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स, ये सारे टॉपिक्स इसमें इंक्लूडेड हैं। तो इन्हीं के ऊपर इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन अभी हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, डैश इज़ अ ब्रांच ऑफ फार्मेसी concerned with patient care, dispensing of drugs and advising patient about safe and rational use of drugs। ये आपका आ जाता है क्लिनिकल फार्मेसी में। इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रोल शुड नॉट बी कैरिड आउट बाय अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट। इनमें से क्लिनिकल फार्मासिस्ट कौन सा रोल जो है वो फॉलो नहीं करेगा। फर्स्ट है सुपरवाइजिंग ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, डज पेशेंट काउंसलिंग, prescribing narcotic drugs to patients and helping the patient in selecting over the counter drugs। इसमें prescribing narcotic drugs to patient and this role is not done by the clinical pharmacist। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर ड्रग्स हैविंग। थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग जो है वो आपकी नैरो थेरापेटिक इंडेक्स में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ऐसे ड्रग्स जो कि एडमिनिस्टर किए जाते हैं क्रिटिकली इल पेशेंट्स को एंड ऑल्सो फॉर पेशेंट विद क्रॉनिक डिजीजेज, इन सभी कंडीशंस में थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट होती है। इसमें ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्टिविटीज़ कंसर्निंग मेडिकल ऑडिट आर। मेडिकल ऑडिट के साथ कौन सी एक्टिविटी इनमें से कंसर्न्ड है। रेगुलेशन ऑफ क्लिनिकल एक्सपेरिमेंट्स विद ड्रग्स, इंफॉर्मेशन पर सब्जेक्ट एंड पर पेशेंट एंड रेगुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ये सारी एक्टिविटीज़ आर कंसर्न विद मेडिकल ऑडिट। इसमें ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रिजल्ट ऑफ इफेक्टिव पेशेंट काउंसलिंग। इफेक्टिव पेशेंट काउंसलिंग का रिजल्ट इनमें से कौन सा नहीं है। मेडिकेशन कंप्लायंस इज इम्प्रूव्ड, ड्रग ट्रीटमेंट बिकम्स मोर इफेक्टिव, chances of adverse effect increases and patient receives a better knowledge। इफेक्टिव पेशेंट काउंसलिंग में आपका चेंजेस ऑफ एडवर्स इफेक्ट इंक्रीजेज ये वाला पॉइंट नहीं आता है। इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फार्मासिस्ट कैन नॉट बी अ। फार्मासिस्ट जो है वो एक जनरल प्रैक्टिशनर नहीं होता है। इट इज़ अ हेल्थ प्रोमोटर, पेशेंट हेल्पर एंड काउंसलर। इट इज़ नॉट अ जनरल प्रैक्टिशनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश क्वेश्चंस आर इमोशन लेडन एंड फोर्स द पेशेंट इनटू डिफेंसिव पोस्चर्स। इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें बोलते हैं लोडेड क्वेश्चंस। लोडेड क्वेश्चंस आर इमोशन लेडन एंड फोर्स द पेशेंट इनटू डिफेंसिव पोस्चर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डैश द मेडिसिन कंजम्पशन बाय पेशेंट इज वेरी इरेगुलर एंड दस द पेशेंट इज लेस ट्रीटेड। ये आपका होता है नॉन कंप्लाइंस में। नॉन कंप्लाइंस में आपका जो मेडिसिन कंजम्पशन है, पेशेंट जो है मेडिसिन कंजम्पशन काफ़ी इरेगुलर वे में होता है एंड पेशेंट जो है वो कम ट्रीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डू नॉट इन्फ्लुएंस पेशेंट कंप्लाइंस। इनमें से कौन सा फैक्टर पेशेंट कंप्लाइंस को इन्फ्लुएंस नहीं करता है। पेशेंट्स एज, कॉस्ट ऑफ मेडिकेशन, पेशेंट जेंडर और पेशेंट और मल्टीपल ड्रग थेरेपी। पेशेंट का जेंडर जो है, पेशेंट्स जेंडर, इट डज नॉट इन्फ्लुएंस द पेशेंट कंप्लाइंस। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज ऑब्जर्व दैट विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ ड्रग्स अ पेशेंट इज टेकिंग द चांसेस ऑफ डैश एलिवेट्स। इसमें आपका आएगा नॉन कंप्लाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्मासिस्ट कैन नॉट इम्प्रूव पेशेंट कंप्लाइंस बाय। फार्मासिस्ट जो है वो पेशेंट कंप्लाइंस को इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं बाय विच मेथड।
सो काउंसलिंग से पेशेंट कंप्लाइंस इंप्रूव की जा सकती है। सजेस्टिंग ड्रग हॉलीडेज, दिस इज़ नॉट द मेथड और आइडिया जिसकी हेल्प से पेशेंट कंप्लाइंस को इम्प्रूव नहीं किया जा सकता है। बाकी एडिशनल एंसिलरी इन्फॉर्मेशन एंड ड्रग इंटरेक्शन इन्फॉर्मेशन, इन सभी से पेशेंट कंप्लाइंस को इम्प्रूव किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ड्रग शुड नॉट बी टेकन विद मिल्क और एंटासिड। मिल्क और एंटासिड के साथ आप टेट्रासाइक्लिन नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर देता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट शोज नॉन अटेंटिवनेस ऑफ द फार्मासिस्ट ड्यूरिंग द काउंसलिंग सेशन। सो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज़ रिपीटिशन ऑफ क्वेश्चंस। अगर कोई बार बार क्वेश्चंस को रिपीट करता है दैट मीन्स वो उस काउंसलिंग सेशन में अटेंटिव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल टेकिंग डैश ड्रग्स इनटेक ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस शुड बी अवॉइडेड। सो जब भी एंटी डायबिटिक ड्रग्स को इनटेक कर रहे होते हैं तो उस केस में अल्कोहलिक बेवरेजेस के इनटेक को अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश में कोज स्किन डिस्कलरेशन। तो स्किन डिस्कलरेशन जो है वो क्लोफाजिमिन ड्रग कॉज करता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनटेक ऑफ चीज़, चॉकलेट एंड अल्कोहलिक ड्रिंक्स शुड बी अवॉइडेड वाइल टेकिंग। सो इन सभी जैसे चीज़ हो गया, चॉकलेट, अल्कोहलिक ड्रिंक्स, इनको अवॉइड करना चाहिए जब माओ इनहिबिटर्स का इनटेक कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द स्टडी ऑफ एलिमेंट्री ट्रैक्ट डिजीजेस। एलिमेंट्री ट्रैक्ट डिजीजेस की स्टडी को कहा जाता है गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी। सो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द स्टडी ऑफ विमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ। सो ये होती है आपकी ऑब्स्टेट्रिक्स। ऑब्स्टेट्रिक्स इज द स्टडी ऑफ विमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द ब्रांच ऑफ सर्जरी डीलिंग विद abnormalities, diseases and injuries of locomotor system, in particular of the bones. So it is orthopedics. So इस क्वेश्चन में orthopedics is the right answer, that is option C. The next question पे चलते हैं। So next question है, dash is the study of normal mind and mental processes। ठीक है, नॉर्मल माइंड एंड मेंटल प्रोसेसेस की स्टडी को कहा जाता है साइकोलॉजी। सो इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंस ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेज इज टर्म्ड एज। सो दिस इज थेरेपेटिक्स। थेरेपेटिक्स इज द साइंस ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द स्टडी ऑफ एक्शन, प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रग्स। ठीक है, ड्रग्स की एक्शन, प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडीज़ को कहा जाता है फार्माकोलॉजी। सो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडिकल टर्म्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ। तो मेडिकल टर्म्स जो डिफरेंट मेडिकल टर्म्स रहती हैं उसमें प्रीफिक्स, सफिक्स एंड स्टेम्स, ये तीन मेन पार्ट से ये बनी होती हैं। स्टेम जो है वो आपका मेन पार्ट जो है वो रहता है। सो इसमें ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ प्रीफिक्स रिलेटेड टू ईयर सैक ऑफ द लंग। सो लंग्स का जो ईयर सैक होता है उसके लिए प्रीफिक्स जो है वो यूज़ किया जाता है अल्वियोलाई। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीफिक्स इज रिलेटेड टू स्कल। स्कल का जो प्रीफिक्स है उसके स्कल के लिए प्रीफिक्स होता है क्रेनो। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रीफिक्स ऑप्थेल्मो इज रिलेटेड टू। सो ऑप्थेल्मो जो है वो आपका आई के साथ रिलेटेड रहता है। सो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रीफिक्स पल्मो इज रिलेटेड टू। सो पल्मो जो है वो आपका लंग्स के साथ रिलेटेड है। सो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ प्रीफिक्स रिलेटेड टू गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल के साथ रिलेटेड है आपका एंटेरो। एंट्रो इज रिलेटेड टू गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द मेन पार्ट ऑफ द बर्ड। वर्ड जो है वो उसका मेन पार्ट आपका रहता है स्टेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीफिक्स इज रिलेटेड टू मसल। मसल के साथ कौन सा प्रीफिक्स रिलेटेड है।
सो ये है आपका मायो। मायो इज अ प्रीफिक्स रिलेटेड टू मसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीडो इज अ प्रीफिक्स रिलेटेड टू डैश डिजीजेस। सो सीडो प्रीफिक्स कब यूज किया जाता है? इट इज यूज फॉर फॉल्स डिजीजेस। फॉल्स डिजीजेस के लिए सीडो प्रीफिक्स यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रीफिक्स रिलेटेड टू कार्डियक। कार्डियक के साथ कौन सा प्रीफिक्स रिलेटेड है? सो इट इज हार्ट। कार्डी मीन्स हार्ट, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश प्रीफिक्स डेजिग्नेट्स बिलो और लेस देन। ठीक है, बिलो और लेस देन के लिए प्रीफिक्स होता है हाइपो, तो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद इन और बिटवीन पोजीशंस कैन बी डेजिग्नेटेड बाय प्रीफिक्स। सो विद इन और बिटवीन पोजीशन के लिए प्रीफिक्स जो है वो यूज किया जाता है इंट्रा, सो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश सफिक्स इज यूज टू डिनोट स्पेशल फॉर्म ऑफ पेन। स्पेशल फॉर्म ऑफ पेन के लिए सफिक्स यूज किया जाता है एल्जिया, तो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सफिक्स इज रिलेटेड टू कटिंग ऑपरेशन। कटिंग ऑपरेशन के लिए टॉमी सफिक्स यूज किया जाता है, तो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइसिस इज अ सफिक्स विच इज यूज टू डेजिग्नेट। सो लाइसिस सफिक्स जो है दिस इज यूज टू डेजिग्नेट ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन को डेजिग्नेट करने के लिए लाइसिस सफिक्स यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉज ऑफ अ डिजीज इज टर्म्ड एज। सो कॉज ऑफ डिजीज इज इटियोलॉजी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म डी जनरेशन मीन्स। डी जनरेशन टर्म का मीनिंग होता है ब्रेक डाउन। डी जनरेशन मीन्स ब्रेक डाउन, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अ ब्लड क्लॉट विद पॉसिबल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स इज टर्म्ड एज। सो ब्लड क्लॉट का ट्रांसपोर्ट ब्लड वेसल्स के पॉसिबल डिस्ट्रक्शन के साथ इट इज टर्म्ड एज एम्बोलिज्म। इट इज एम्बोलिज्म, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म हेमेट्यूरिया मीन्स। सो हेमेट्यूरिया होता है ब्लड इन यूरिन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फ्लामेशन ऑफ हार्ट मसल इज टर्म्ड एज। सो इन्फ्लामेशन ऑफ हार्ट मसल होती है मायोकार्डिटिस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोसेस ऑफ इंजेशन एंड डाइजेशन ऑफ इन्वेडिंग ऑर्गेनिजम्स बाय सर्टेन ब्लड इन टिश्यू सेल्स इज टर्म्ड एज। तो इंजेशन और डाइजेशन का प्रोसेस इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म का बाय सर्टेन ब्लड और टिश्यू सेल्स, ये आपका रहता है प्रोसेस फेगोसाइटोसिस। दिस प्रोसेस इज फेगोसाइटोसिस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज फॉर चेस्ट पेन। चेस्ट पेन के लिए कौन सी टर्म यूज की जाती है? तो इट इज थोरेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म डैश डिनोट्स यूटेरस। कौन सी टर्म यूटेरस को डिनोट करती है? तो ये टर्म है आपकी हिस्टेरो, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई इज डिनोटेड बाय द टर्म। तो आई जो है वो ओकुलर वर्ड से डिनोट की जाती है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज नोन एज साइकाइट्रिक डिजीज। साइकाइट्रिक डिजीज किसे कहा जाता है? सो ये आपका होता है हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन इज अ साइकाइट्रिक डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज अ डिजीज विच कम्स अंडर रियूमेटोलॉजी। रियूमेटोलॉजी के अंडर कौन सा डिजीज आता है? सो ये आपका है अर्थराइटिस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द बॉडी टू सर्टेन प्रोडक्ट्स इज टर्म्ड एज। तो बॉडी में जो भी अब नॉर्मल रिएक्शंस होते हैं किसी सर्टेन प्रोडक्ट की वजह से, सो दीज अब नॉर्मल रिएक्शंस इज नोन एज एलर्जी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश एजेंट ब्लॉक्स द इफेक्ट ऑफ एडर्नर्जिक सिस्टम। एडर्नर्जिक सिस्टम के इफेक्ट को ब्लॉक करता है आपका सिंपैथोलाइटिक, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश आर पेन रिलीवर ड्रग्स। पेन रिलीवर ड्रग्स कौन से होते हैं? तो पेन रिलीवर आपके होते हैं एनाल्जेसिक्स, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश रिड्यूसेस सलाइवा सिक्रीशन।
सलाइवा सिक्रीशन को कौन रिड्यूस करता है? तो ये आपके होते हैं एंटीसियालोगोगिस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश ड्रग्स एनहांस द यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन को जो ड्रग एनहांस करते हैं उन्हें कहते हैं डाईयूरेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द सस्पेंशन ऑफ लिक्विड ग्लोब्यूल्स और फाइन पार्टिकल्स इन अ गैसियस व्हीकल। तो ये सस्पेंशन आपकी होती हैं एरोजोल्स। एरोजोल्स एक टाइप की सस्पेंशन होती हैं लिक्विड ग्लोब्यूल्स की या फिर फाइन पार्टिकल्स की एक गैसियस व्हीकल में। प्रोपेलेंट इसमें यूज किया जाता है एरोजोल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द सब्सटेंस इन विच द मेडिकामेंट इज इधर डिजॉल्व और सस्पेंडेड। एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें मेडिकामेंट को या तो डिजॉल्व किया जाता है या सस्पेंड किया जाता है। तो वो सब्सटेंस आपका होता है वेहिकल। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है होरा इज अ लैटिन वर्ड दैट मीन्स। तो होरा एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है आर। तो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिन एब्रीविएशन इज यूज फॉर मेंशनिंग आफ्टर मील्स। आफ्टर मील को मेंशन करने के लिए कौन सी लैटिन एब्रीविएशन यूज की जाती है? तो ये होती है आपकी पोस्ट सीवम। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्यूबरक्लोसिस इज एन इन्फेक्टिव डिजीज विच इज कॉज बाय। तो ट्यूबरक्लोसिस एक इन्फेक्टिव डिजीज है जो कि आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एज वेल एज माइकोबैक्टीरियम बोविस इन दोनों स्ट्रेन से कॉज होता है। तो इसमें ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रू ब्लड द हेपेटाइटिस ए वायरस रीचेज द टारगेट। सो ब्लड से जो हेपेटाइटिस ए वायरस है वो टारगेट पे रीच करता है बाय द कुफर सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज एन आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन ऑफ र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस। र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस की आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन कौन? तो ये है आपकी इन्फ्लामेशन ऑफ साइनोविया। इन्फ्लामेशन ऑफ साइनोविया इज द आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन ऑफ र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज कैरेक्टराइज्ड बाय ड्राई माउथ एंड केरेटो कंजक्टिवाइटिस सीका। सो ये डिजीज आपका होता है सेकेंडरी सिजोग्रेन्स सिंड्रोम। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंजस्टिव हार्ट फेलियर इज अ कंडीशन व्हेन द। तो कंजस्टिव हार्ट फेलियर एक ऐसी कंडीशन है जब आपका हार्ट जो है वो फेल हो जाता है ब्लड को पंप करने में। तो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय डेथ ऑफ कार्डियक टिश्यूज ड्यू टू डिस्टर्ब्ड और ऑब्स्ट्रक्टेड ब्लड सप्लाई। तो एक ऐसी कंडीशन जिसमें कार्डियक टिश्यूज की डेथ हो जाती है ब्लड सप्लाई के ऑब्स्ट्रक्शन या फिर डिस्टर्बेंस की वजह से। तो ये आपकी कंडीशन रहती है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑक्सीजन सप्लाई टू द हार्ट में रिड्यूस ड्यू टू विच फैक्टर। तो ऑक्सीजन हार्ट में ऑक्सीजन की सप्लाई रिड्यूस होती है डिफरेंट फैक्टर से, जैसा कि आपका आ जाता है कोरोनरी आर्टीरियल स्पाज्म, आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस एंड इन्फ्लेमेशन। तो ये तीनों ही फैक्टर्स रहते हैं हार्ट में ऑक्सीजन की सप्लाई की कमी होने की वजह। तो इसमें ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म एंजीना इज यूज फॉर। तो एंजीना टर्म जो है वो यूज़ की जाती है चेस्ट पेन के लिए। सो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मायोकार्डियल इन्फेक्शन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज इरिवर्सिबल डेथ ऑफ हार्ट सेल्स ड्यू टू। सो इट इज़ ड्यू टू इस्केमिया। मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो है वो उसमें इरिवर्सिबल डेथ होती है हार्ट सेल्स की इस्केमिया की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश आर इन्वॉल्व्स एज द टारगेट ऑर्गन ऑफ द हाइपरटेंसिव प्रोसेसेस। सो जो आपकी किडनीज होती हैं, किडनीज आपकी इन्वॉल्व रहती हैं एज अ टारगेट ऑर्गन डिफरेंट हाइपरटेंसिव प्रोसेसेस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपिलेप्सी फॉर्म्स अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स मेनली अफेक्टिंग द। तो एपिलेप्सी जो है वो आपका ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर फॉर्म करता है जो कि आपका मेनली नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। सो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन साइनेप्टिक मैकेनिज्म ऑफ द एपिलेप्सी स्टेट। एपिलेप्सी स्टेट का नॉन साइनेप्टिक मैकेनिज्म है आपका एफेप्टिक इंटरेक्शन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश टाइप ऑफ डायबिटीज अकर्स ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल्स बाय द ऑटो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट देम। तो ये आपका रहता है टाइप ए, टाइप 1A। टाइप 1A एक ऐसी टाइप की डायबिटीज़ है जो कि बीटा सेल्स की डिस्ट्रक्शन की वजह से होती है, एंड ये डिस्ट्रक्शन ऑटो एंटीबॉडीज़ से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ आइसलेट सेल्स। तो आइसलेट सेल्स की डिस्ट्रक्शन के लिए कौन सा मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसमें आपके डिफरेंट मैकेनिज्म है, जैसा कि जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी, ऑटो इम्यूनिटी, एनवायरमेंटल फैक्टर। तो ये तीनों ही फैक्टर जो हैं वो आपके इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज नोन एज नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस होती है आपकी टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ डायबिटीज मेलाइटस इज कैरेक्टराइज्ड बाय इधर impaired इंसुलिन सिक्रीशन और इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो किस टाइप की डायबिटीज़ मेलाइटस जो है वो impaired इंसुलिन सिक्रीशन के साथ कैरेक्टराइज की जाती है। तो ये आपकी रहती है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द मेन कोज ऑफ पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर का मेन कोज रहता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैल्यूज ऑफ हेमोग्लोबिन बिलो द नॉर्मल इंडिकेट्स द कंडीशंस ऑफ। तो हेमोग्लोबिन की वैल्यू अगर नॉर्मल से कम रहेगी तो इट इज़ एन इंडिकेशन ऑफ ल्यूकेमिया। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ नॉर्मल रेंज ऑफ आरबीसी काउंट इन मेल्स। नॉर्मल रेंज आरबीसी काउंट की मेल्स में कितनी रहती है। सो इट इज़ 4.5 टू 5.5 मिलियन पर mm³। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी नंबर बिलो नॉर्मल इंडिकेट्स। अगर आरबीसी का नंबर नॉर्मल से कम रहेगा दैट मीन्स अनीमिया कंडीशन जो है वो उसमें रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डब्ल्यूबीसी काउंट रीचेज 20,000 टू 1 लाख मिलियन पर mm³ डैश अकर्स। तो अगर इसके बीच में आपकी डब्ल्यूबीसी काउंट रहेगी सो दैट मीन्स इट इज़ ब्लड कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश परसेंट ऑफ न्यूट्रोफिल्स आर प्रेजेंट इन डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी में 60 टू 70% जो है वो न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई डैश काउंट इंडिकेट सेवरल बैक्टीरियल इन्फेक्शंस सच एज न्यूमोनिया, वूपिंग कफ एक्सेट्रा और यूटीआईज एक्सेट्रा। तो अगर न्यूट्रोफिल्स का अमाउंट जो है वो हाई रहेगा तो उस केस में हम कह सकते हैं कि इसमें सेवरल बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई डैश काउंट इंडिकेट्स वूपिंग कफ, मम्प्स, इन्फ्लुएंजा, ट्यूबरक्लोसिस एंड डायबिटीज़। तो ये डिफरेंट कंडीशंस में किस का काउंट जो है वो हाई रहेगा। सो ये आपका रहेगा सो दिस विल बी लिम्फोसाइट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई काउंट ऑफ डैश इंडिकेट्स बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया एंड मोनोसाइट ल्यूकेमिया। तो इसमें आपका हाई काउंट मोनोसाइट्स का रहेगा। जब मोनोसाइट्स का काउंट जो है वो हाई रहेगा दैट मीन्स आपके इन्फेक्शंस जो है वो ट्यूबरक्लोसिस की हो सकती है, मलेरिया की, या फिर मोनोसाइट ल्यूकीमिया हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द नॉर्मल रेंज ऑफ अरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट इन मेल्स अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न ग्रीन मेथड। वेस्टर्न ग्रीन मेथड के अकॉर्डिंगली नॉर्मल ईएसआर रेंज कितनी होनी चाहिए मेल्स में। सो इट शुड बी 3 टू 5 mm एट द एंड ऑफ फर्स्ट आवर। तो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश आर इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में कौन इन्वॉल्व रहता है? तो ये आपके होते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स आर इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपोग्लाइसीमिया अकर्स ड्यू टू। हाइपोग्लाइसीमिया जो है वो इंसुलिन ओवरडोज की वजह से हो सकता है, पेनक्रियाटिक ट्यूमर की वजह से, एंड हाइपोपिट्यूटरिज्म की वजह से भी आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। तो इसमें ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टेस्ट इज यूज फॉर डिटेक्टिंग एंटीबॉडी और कंप्लीमेंट ऑन द सेल सरफेस। तो कौन सा टेस्ट जो है वो यूज़ किया जाता है फॉर डिटेक्टिंग एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करने के लिए या फिर कंप्लीमेंट को डिटेक्ट करने के लिए सेल के सरफेस पे? तो ये आपका होता है कूम्स टेस्ट, एग्लूटिनोजन टेस्ट भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्रीज लेवल ऑफ डैश एंजाइम इंडिकेट्स लीवर डिसफंक्शन। तो इसमें अगर जो भी आपके ALP, एसगॉट, SGPT ये डिफरेंट एंजाइम्स हैं, अगर इनके लेवल्स इंक्रीज हो जाते हैं दैट मीन्स आपका लीवर में कुछ इन्फेक्शन है। इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश एंजाइम इज प्रोड्यूस्ड इन द लीवर, बोन्स, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड किडनीज। कौन सा एंजाइम जो है वो प्रोड्यूस होता है लीवर, बोन्स, स्मॉल इंटेस्टाइन और किडनीज में? तो ये एंजाइम है आपका अल्कलाइन फॉस्फेटेज। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डैश प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट्स इंक्रीजेज अकर्स ड्यूरिंग मेलिग्नेंसी, इन्फ्लामेटरी डिजीजेज एंड ब्लड लॉस। तो इसमें जो आपकी प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज होती है ड्यूरिंग मेलिग्नेंसी, इन्फ्लामेटरी डिजीज और ब्लड लॉस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉर्मल रेंज ऑफ टोटल सीरम बिलीरुबिन इज। टोटल सीरम बिलीरुबिन की नॉर्मल रेंज कितनी होती है? सो इट इज़ 0.3 टू 1.3 mg पर DL। तो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द नॉर्मल हार्ट रेट ऑफ द फीटस। नॉर्मल हार्ट रेट फीटस की रहती है 140 टू 150 पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नॉर्मल कोलेस्टेरोल वैल्यू इन 20 टू 30 ईयर ओल्ड इंडिविजुअल। 20 से 30 साल वाले इंडिविजुअल में नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल वैल्यू कितनी रहेगी? सो इट शुड बी 145 टू 275 mg/cent। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश अकर्स व्हेन टू ड्रग्स compete फॉर द सेम साइट फॉर बाइंडिंग ऑन प्लाज्मा प्रोटीन्स। सो अल्टरेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन में अल्टरेशन आ जाएगी जब दो ड्रग्स जो हैं वो सेम साइट के लिए compete करेंगे फॉर बाइंडिंग ऑन प्लाज्मा प्रोटीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन सैलिसाइलेट्स interact with dash, aspirin inhibits platelet aggregation, thus giving rise to additive effect which causes bleeding। तो जब आपका सेलिसाइलेट्स जो हैं वो हिपेरिन के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो जो आपका एस्पिरिन है, एस्पिरिन प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट कर देगा जिसकी वजह से एक एडिटिव इफेक्ट प्रोड्यूस होगा एंड ब्लीडिंग कॉज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कार्डिक इफेक्ट एंड टॉक्सिसिटी ड्यू टू पोटेशियम डिप्लीशन एनहांसेस व्हेन डाइजॉक्सिन इंटरेक्ट्स विद। तो कार्डिक इफेक्ट एंड टॉक्सिसिटी पोटेशियम डिप्लीशन की वजह से एनहांस हो जाएगी जब आपका डाइजॉक्सिन जो है वो इंटरेक्ट करेगा फिरोसेमाइड के साथ। तो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटॉक्सिन इफेक्ट डिक्रीजेज ड्यू टू इंडक्शन ऑफ हिपेटिक माइक्रोसोमल एंजाइम्स व्हेन इट इंटरेक्ट्स विद। तो डिजिटॉक्सिन जो है वो डिक्रीज करता है हिपेटिक माइक्रोसोमल एंजाइम्स की इंडक्शन को जब जब डिजिटॉक्सिन जो है वो आपका इंटरेक्ट करेगा बारबीच्यूरेट्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अब्जॉर्प्शन रेट ऑफ लीवोडोपा डिक्रीजेज ड्यू टू डिक्रीज इन GIT मोटिलिटी व्हेन इट इंटरेक्ट्स विद। तो जब लीवोडोपा जो है वो मीटोक्लोप्रामाइड के साथ इंटरेक्ट करेगा तो इसका जो अब्जॉर्प्शन रेट है वो डिक्रीज हो जाएगा GIT मोटिलिटी की डिक्रीज होने की वजह से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन डी मेटाबॉलिज्म इज स्टिमुलेटेड विच रिड्यूसेस कैल्शियम सीरम लेवल्स व्हेन इट रिएक्ट्स विद। तो विटामिन डी मेटाबॉलिज्म जो है वो स्टिमुलेट होता है जो कि कैल्शियम सीरम लेवल्स को रिड्यूस करता है बाय रिएक्टिंग विद फिनाइटोइन एज वेल एज फिनोबार्बिटल। इन दोनों ड्रग्स के साथ इंटरेक्ट करके विटामिन डी मेटाबॉलिज्म जो है वो स्टिमुलेट होता है। तो इसमें ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इंक्रीजेज लीवोडोपा मेटाबॉलिज्म दस डिक्रीजेज इट्स इफेक्टिवनेस। लीवोडोपा मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है आपका पेरिडॉक्सिन विटामिन दैट इज विटामिन बी6, जिसकी वजह से इसकी इफेक्टिवनेस भी डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूड ड्रग इंटरेक्शन कैन अकर विद। तो फूड ड्रग इंटरेक्शन आपकी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, ओवर द काउंटर ड्रग्स एंड डाइटरी सप्लीमेंट तीनों की वजह से हो सकती है। सो इसमें ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेप फ्रूट जूस शुड बी अवॉइडेड विद। तो ग्रेप फ्रूट जूस जो है उसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के साथ अवॉइड करना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनटेक ऑफ प्रोटीन रिच डाइट अलोंग विद लीवोडोपा में। तो प्रोटीन रिच डाइट का इनटेक अलोंग विद लीवोडोपा ये आपके ड्रग इफेक्ट को डिक्रीज कर सकता है। तो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई प्रोटीन डाइट डिक्रीजेज द इफेक्ट ऑफ विच ड्रग। तो जो हाई प्रोटीन डाइट होती है वो किस ड्रग के इफेक्ट को डिक्रीज करता है। तो हाई प्रोटीन डाइट जो है वो लीवोडोपा के इफेक्ट को डिक्रीज कर देगी। तो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेकिंग पोटेशियम रिच डाइट विल बी हेल्पफुल एज अ डैश अलाउ द बॉडी टू लूज मोर पोटेशियम देन नॉर्मल। सो पोटेशियम रिच डाइट लेने पे, ठीक है, पोटेशियम रिच डाइट जो है वो आपकी हेल्पफुल रहेगी हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड के लिए, क्योंकि ये बॉडी में ज़्यादा पोटेशियम लेवल को लूज करेगी। तो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेकिंग डैश विद लार्ज अमाउंट्स ऑफ कैफीन कंटेनिंग बेवरेजेस गिव राइज टू नर्वसनेस एंड इंसोम्निया। ठीक है, सो अगर थियोफाइलिन जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ कैफीन कंटेनिंग बेवरेजेस के साथ लिया जाएगा, कौन सा ड्रग, थियोफाइलिन, सो उसकी वजह से नर्वसनेस एंड इंसोम्निया जैसी कंडीशंस हमें देखने को मिलेंगी। तो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेकिंग डैश विद विटामिन के रिच फूड्स अल्टर द ब्लड थिनिंग रिस्पॉन्स। तो इसमें अगर वारफरिन का इंटेक किया जाएगा विटामिन के रिच फूड्स के साथ में, तो ब्लड थिनिंग रिस्पॉन्स जो है वो अल्टर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनी हार्मफुल रिएक्शन रिलेटेड टू द यूज ऑफ अ मेडिसिनल प्रोडक्ट विच प्रेडिक्ट्स हजार्ड फ्रॉम फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेशन वारंट्स प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट अल्टरेशन ऑफ द रेजिमेन और विड्रॉल ऑफ द ड्रग्स इज नोन एज। तो ये सारे हार्मफुल रिएक्शंस जो इसमें मेंशन किए गए हैं, जैसा जो कि आपके फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेशन के हज़ार्ड को प्रिडिक्ट करेगा, ठीक है, मेडिसिनल प्रोडक्ट के यूज़ के साथ रिलेटेड हैं, ट्रीटमेंट की प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट या फिर प्रिवेंशन को वारंट करेगा, रेजिमेंट को अल्टर कर सकता है, ड्रग विड्रॉल कर सकता है। तो ये सारे आपके आते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शंस में, ADR में आते हैं ये। तो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश आर नॉट एसोसिएटेड विद डोज और मे नॉट बी हार्मफुल एंड अकर बाय सेपरेट मैकेनिज्म। ठीक है, सो ऐसे इफ़ेक्ट्स जो कि डोज के साथ तो एसोसिएटेड नहीं है लेकिन हार्मफुल हो भी सकते हैं, हार्मफुल नहीं भी हो सकते हैं, या फिर किसी सेपरेट मैकेनिज्म से ये अकर हो सकते हैं। तो ये सारे आपके आते हैं साइड इफ़ेक्ट्स। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज एन एडवर्स आउटकम दैट अकर्स व्हेन अ पेशेंट इज रिसीविंग अ ड्रग व्हाट फॉर विच कॉजेलिटी हैज़ नॉट बीन डिटरमाइंड। ठीक है, ऐसे एडवर्स आउटकम जो कि ड्रग की एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से हो रहे हैं लेकिन उसका कॉजेलिटी जो है वो डिटरमाइंड नहीं है।
सो वो आपका होता है एडवर्स ड्रग इवेंट। तो कॉजैलिटी वाला वर्ड जब आएगा तो आप उसमें कह सकते हैं कि ये एडवर्स ड्रग इवेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेचर एंड डैश ऑफ ADRs इज पीरियोडिकली इवेल्युएटेड टू डिटरमाइन द बेनिफिट रिस्क रेशियो ऑफ मेडिसिनल प्रोडक्ट्स। सो ADRs का जो नेचर एंड फ्रीक्वेंसी है, नेचर एंड फ्रीक्वेंसी को पीरियोडिकली इवेल्युएट किया जाता है ताकि बेनिफिट रिस्क रेशियो जो है वो हम डिटरमाइन कर सकें। सो इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज रिलेटेड टू द डोज एंड प्रिडिक्टेबल फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ द ड्रग। दिस टाइप ऑफ ADR कैन बी मैनेज्ड बाय रिड्यूसिंग द डोज। सो ये आपके होते हैं ऑगमेंटेड रिस्पॉन्स। ऑगमेंटेड रिस्पॉन्स जो है वो आपके डोज रिलेटेड होते हैं एंड प्रिडिक्टेबल फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है ड्रग का। एंड इस टाइप के जो ADRs हैं उन्हें डोज को रिड्यूस करके हम मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकल एनेस्थेटिक मीन लोकल एनेस्थेटिक क्रीम्स कॉजेज विच टाइप ऑफ ड्रग एलर्जी। लोकल एनेस्थेटिक क्रीम्स जो हैं वो आपकी डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द टाइप ऑफ ADR दैट कैन बी मैनेज्ड बाय नॉट यूजिंग द ड्रग इवन इन द फ्यूचर। तो ये आपका होता है बिजारे इफेक्ट। बिजारे इफेक्ट जो है वो एक टाइप का एडवर्स ड्रग रिएक्शन है जो कि हम मैनेज कर सकते हैं बाय नॉट यूजिंग द ड्रग इवन इन द फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इंक्लूड इडियोसिंक्रेटिक और अनप्रिडिक्टेबल रिएक्शंस एंड एडवर्स ड्रग विड्रॉल इवेंट्स। तो ये आपका आता है एडवर्स ड्रग इवेंट्स टाइप बी। एडवर्स ड्रग इवेंट्स टाइप बी जो है उसमें इडियोसिंक्रेटिक एंड अनप्रिडिक्टेबल रिएक्शंस होते हैं एंड एडवर्स ड्रग विड्रॉल इवेंट्स भी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश अराइजेज ड्यू टू सडन विड्रॉल ऑफ मैनी ड्रग्स। अगर बहुत सारे ड्रग्स का सडनली विड्रॉल कर लिया जाए तो उसमें आपको एंड ऑफ ट्रीटमेंट इफेक्ट्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। तो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेनिसिलिन कॉज विच टाइप ऑफ ड्रग एलर्जी। तो पेनिसिलिन जो है वो आपकी इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी कॉज करती है। सो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। टाइप 1 भी आप इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश कॉज प्रेसिपिटेशन ऑफ सेवर अटैक इन कंजेनिटल पोर्फिरिया। तो ये ड्रग है आपका बारबिचुरेट्स। बारबिचुरेट्स जो हैं वो आपके प्रेसिपिटेशन कॉज करते हैं ऑफ सेवर अटैक इन किस कंडीशन में, कंजेनिटल पोर्फिरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वॉज द फर्स्ट ड्रग रिकॉग्नाइज टू कॉज टेरेटोजेनिसिटी। पहला ड्रग जो कि रिकॉग्नाइज किया गया था टेरेटोजेनिसिटी कॉज करने वाला, सो वो था आपका थैलिडोमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज डिजीजेज इज इंड्यूस्ड बाय सेलिसाइलेट्स। इनमें से कौन से डिजीजेज जो हैं वो सेलिसाइलेट से इंड्यूस होते हैं। सो ये डिजीज है आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इरिटेशन और ब्लीडिंग। इट इज इंड्यूस्ड बाय सेलिसाइलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कशिंग सिंड्रोम में भी कोज बाय। सो कशिंग सिंड्रोम जो है वो कोर्टिकोस्टेरॉइड से कोज होता है। सो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश पॉइजनिंग इज सेल्फ और एक्सीडेंटल एंड द सिम्टम्स अपीयर इमीडिएटली आफ्टर द पॉइजन इज कंज्यूम्ड। तो ये आपका होता है एक्यूट पॉइजनिंग। जो एक्यूट पॉइजनिंग है वो एक सेल्फ या फिर एक्सीडेंटल पॉइजनिंग है, ठीक है, और इसके जो सिम्टम्स हैं वो पॉइजन कंज्यूम करने के इमीडिएटली बाद में अपीयर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश मेथड रिमूव्स अनअब्जॉर्ब्ड पॉइजन फ्रॉम द स्टमक। स्टमक से अनअब्जॉर्ब्ड पॉइजन को रिमूव करने के लिए कौन सा मेथड जो है वो यूज़ किया जाता है। तो इसमें गैस्ट्रिक लेबेज मेथड जो है वो यूज़ किया जाता है। किस केस में, जब अनअब्जॉर्ब्ड पॉइजन को स्टमक से रिमूव करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम थायोसल्फेट एंड डाइमर कैप्रोल सॉल्यूशन इन टॉक्सिक डैश पॉइजनिंग। तो सोडियम
सल्फेट और डाइमर कैप्रोल जो है वो एज एन एंटीडोट होते हैं आपके मेटेलिक पॉइजनिंग में। सो इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अब्जॉर्ब्ड पॉइजन कैन बी रिमूव्ड बाय गिविंग डैश विच इंक्रीजेज द यूरिन आउटपुट और बाय अल्टरिंग द यूरिन पीएच एज एसिडिक ड्रग्स आर एक्सक्रीटेड फास्टर इन अल्कलाइन यूरिन एंड वाइस वर्सा। सो जो अब्जॉर्ब्ड पॉइजन है उसको हम रिमूव कर सकते हैं बाय डायूरेटिक्स। ठीक है, डायूरेटिक्स दे करके हम अब्जॉर्ब्ड पॉइजन को रिमूव कर सकते हैं। डायूरेटिक्स की वजह से यूरिन आउटपुट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, यूरिन का पीएच जो है वो अल्टर करेगा एज एसिडिक ड्रग्स जो है वो एक्सक्रीट होते हैं फास्टर देन अल्कलाइन यूरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज यूज इन मॉर्फिन पॉइजनिंग। मॉर्फिन पॉइजनिंग में यूज किया जाता है नेलोरफिन। इट इज द एंटीडोट इन मॉर्फिन पॉइजनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज यूज इन हैवी मेटल आर्सेनिक एंड मर्करी पॉइजनिंग। हैवी मेटल पॉइजनिंग में आपका यूज होता है डाइमर कैप्रोल। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ आयरन पॉइजनिंग। आयरन पॉइजनिंग में कौन सा एंटीडोट यूज होता है? तो इट इज डेस्फेरियोक्सामिन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एंटीडोट फॉर कैफीन पॉइजनिंग। कैफीन पॉइजनिंग के लिए एंटीडोट कौन सा है? सो इट इज एस्मोलोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश अकर्स ऑन रिपीटेड कंजम्पशन ऑफ ड्रग। ड्रग का जो रिपीटेड कंजम्पशन है दैट इज ड्रग डिपेंडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इंडिकेट्स कंज्यूमिंग अ ड्रग अपार्ट फ्रॉम मेडिसिनल नीड और इन एक्सेसिव क्वांटिटीज। सो ड्रग अब्यूज़ जो है, ड्रग अब्यूज़ मीन्स हम मेडिसिनल नीड के अलावा ड्रग को कंज्यूम कर रहे हैं या फिर एक्सेसिव क्वांटिटीज़ में ही ड्रग को कंज्यूम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द स्टेट व्हेन पीरियोडिक और क्रॉनिक इंटॉक्सिफिकेशन डेवलप्स ऑन रिपीटेड कंजम्पशन ऑफ अ ड्रग। तो एक ऐसी स्टेट जिसमें पीरियोडिक या फिर क्रॉनिक इंटॉक्सिफिकेशन डेवलप होती है ड्रग के रिपीटेड कंजम्पशन की वजह से। सो ये आपका आता है ड्रग एडिक्शन। सो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द स्टेट व्हेन एन इंडिविजुअल शोज रिड्यूस्ड रिस्पॉन्सिवनेस टू द फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ अ ड्रग ड्यू टू प्रायर एक्सपोजर टू दैट ड्रग। सो दिस इज ड्रग टॉलरेंस। ड्रग टॉलरेंस एक ऐसी स्टेट जहाँ पे इंडिविजुअल जो है वो किसी ड्रग के लिए फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो है उसका रिड्यूस हो जाता है क्योंकि उसने उस ड्रग को प्रायरली एक्सपोज किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज यूज फॉर ट्रीटिंग द विड्रॉल सिम्टम्स ऑफ ओपियोइड्स। ओपियोइड्स के विड्रॉल सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है मिथाडोन। तो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंटोवार्बिटोन, फिनोवार्बिटोन, बेंजोडाइजिपीन्स, कार्बामाजिपिन एंड वेल्प्रोइक एसिड आर गिवन फॉर कंट्रोलिंग और सुप्रेसिंग द विड्रॉल सिम्टम्स ऑफ। तो ये डिफरेंट ड्रग्स जो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं ये आपके यूज़ किए जाते हैं अल्कोहल के विड्रॉल सिम्टम्स को सप्रेस या फिर कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ड्रग डोज गिवन टू द पेशेंट इज नोन एज। सो ड्रग डोज जो कि पेशेंट को दी जाती है तो इट इज़ नोन एज एडमिनिस्टर्ड डोज, और जो सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचेगी वो आपकी बायो अवेलेबल डोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीआई ट्रांजिट में बी अफेक्टेड बाय डैश फैक्टर। जीआई ट्रांजिट जो है वो गैस्ट्रिक एम्पटिंग, इंटेस्टाइनल मोटिलिटी, कोलोनिक रेजिस्टेंस, ये तीनों ही फैक्टर से अफेक्ट होती है। तो इसमें ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स ऑफ बायो अवेलेबिलिटी डज नॉट बिलोंग टू पेशेंट फैक्टर। तो बायो अवेलेबिलिटी का इनमें से कौन सा फैक्टर जो है वो पेशेंट फैक्टर को बिलोंग नहीं करता है? तो इसमें एज, सेक्स, बॉडी वेट, बॉडी हाइट। तो इसमें बॉडी हाइट जो है ये आपका फैक्टर डज नॉट बिलोंग टू पेशेंट फैक्टर इन केस ऑफ बायो अवेलेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ड्रग अवेलेबिलिटी ऑफ द डैश इज द हाइएस्ट।
तो किस फॉर्म की बायो अवेलेबिलिटी जो है वो सबसे हाईएस्ट रहेगी? सो यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो सबसे हाई रहेगा, उससे भी ज़्यादा इंट्रावेनस अगर दिया होगा तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी भी हाईएस्ट रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सिपिएंट्स आर यूज टू एनहांस द डैश ऑफ ड्रग प्रोडक्ट। एक्सिपिएंट्स का यूज़ क्यों किया जाता है? सो एक्सिपिएंट्स जो है वो एक्सेप्टेबिलिटी, यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड ऑप्टिमम बायो अवेलेबिलिटी, इन तीनों को एनहांस करते हैं किसी भी ड्रग प्रोडक्ट के। तो इसमें ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोफिलिक डाइल्यूएंट। इनमें से हाइड्रोफिलिक डाइल्यूएंट का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? तो इसमें स्टार्च, लैक्टोस एंड माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज ये आपके हाइड्रोफिलिक डाइल्यूएंट हैं, लेकिन स्टीरोइड्स दीज आर नॉट द हाइड्रोफिलिक डाइल्यूएंट। सो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।